हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेड हैट के अंदर आपको यूज़र कैसे बनाना है, यूज़र कितने टाइप के होते हैं, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र डिलीट कैसे करते हैं, सारा कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़र है क्या। ध्यान समझना मेरी बात को। यूज़र अकाउंट आर फंडामेंटल्स to system security. Every process running program on the system run as a particular user. क्लियर है? हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा किसके अंदर? अपने कंप्यूटर के अंदर। इट्स कंपलसरी। क्लियर है? ध्यान देना है यहाँ पे। लिनक्स के अंदर RHEL के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 3 टाइप के यूज़र होते हैं, सुपर यूज़र, सिस्टम यूज़र एंड रेगुलर यूज़र। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तीनों हैं क्या। ध्यान देना यहाँ पे। जो सुपर यूज़र होता है, सुपर यूज़र क्या होता है? जो रूट यूज़र होता है। जब हमने क्या किया था, लिनक्स की मशीन इंस्टॉल की थी हमने, फर्स्ट में जो यूज़र हमने बनाया था, जब हमने रूट यूज़र को पासवर्ड क्रिएट किया था। क्लियर है? रूट यूज़र क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बन के आता है हमारे सिस्टम के अंदर। क्लियर? आप क्या करते हो, सिर्फ वहाँ पर पासवर्ड देते हो किसके लिए? रूट यूज़र के लिए। तो रूट यूज़र क्या होता है? हमारा सुपर यूज़र होता है। जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, ये क्या होता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर यूज़र भी बोलते हैं। सिस्टम यूज़र, सिस्टम यूज़र हमारे पास क्या होता है? काफ़ी सारे सिस्टम यूज़र, जैसे विंडोज़ के अंदर देख लें हमने क्या देखा था, जब आप वहाँ पे नेट यूज़र कमांड चलाते थे तो वहाँ पे क्या होता है? मल्टीपल यूज़र दिखते थे, जबकि आपके पास एक सिंगल यूज़र बना होता था। तो हमारे पास सिस्टम यूज़र काम क्या करते हैं? सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस ऐसी होती है जिनको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिस्टम यूज़र की नीड होती है। क्लियर है? वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिस्टम यूज़र्स होते हैं। रेगुलर यूज़र क्या होते हैं? जो हमारे पास क्या होते हैं? स्टैंडर्ड यूज़र होते हैं। समझे मेरी बात को? जिनको हम क्या करते हैं? मैनुअल बनाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास रेगुलर यूज़र होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स हैव रेगुलर यूज़र अकाउंट। रेगुलर यूज़र ऑल्सो हैव लिमिटेड एक्सेस एज सिस्टम यूज़र। क्लियर है? यहाँ पे क्या होती है? इसके अंदर लिमिटेड परमिशंस होती है। जैसे आपने देखा होगा विंडोज़ के अंदर, देखें हम, स्टैंडर्ड अकाउंट एंड एडमिन अकाउंट, दोनों में क्या है? एक को आपको लिमिटेड परमिशन है, एक के आपके पास क्या है? पूरी परमिशन है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लिनक्स की मशीन में जाके कि आपको यूज़र कैसे बनाना है, यूज़र मॉडिफाई कैसे करना है, यूज़र डिलीट कैसे करना है। क्लियर है? ये सारा कुछ क्या होता है, हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मशीन ऑन कर लेता हूँ मैं। ये देखो, मैंने अभी मशीन जो ऑन की, मैंने किससे की? अपने जो मेरा लोकल यूज़र है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने सुपर यूज़र यानी अपने रूट यूज़र से लॉगिन नहीं किया, इसको किससे किया? नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किया है। समझे मेरी बात को? आप एक्टिविटीज़ में जाओगे, आप यहाँ पे कहाँ जाएंगे? टर्मिनल के आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आप ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला। अगर यहाँ पे डॉलर का सिंबल बना है तो इसका मतलब क्या है? आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हो। अगर यहाँ पे हैश का सिंबल बना होगा तो किससे लॉगिन होंगे? आप अपने रूट यूज़र से लॉगिन होंगे। क्लियर है? यहाँ पे इसकी मुझे अगर अपने यूज़र्स की परमिशन चेक करनी है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो जो हम कमांड चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे? मैंने आपको इससे जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पूरी डायरेक्टरी समझाई थी कि लिनक्स की डायरेक्टरी क्या होती है, RHEL की पूरी डायरेक्टरी क्या होती है, कहाँ पर क्या चीज़ स्टोर होती है, सारा कुछ मैंने वहाँ पर बताया था आपको। इसको हम चेक करने के लिए क्या करें? कैट कमांड का यूज करें, कैट स्पेस स्लैश। मैं आपको बता चुका हूँ कि ETC के अंदर क्या होता है? डेटा स्टोर होता है, एंड एंटर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो यूज़र बना होगा, क्लियर है, जो जो हमने यूज़र क्रिएट किए होंगे, जो जो हमारा पासवर्ड होगा, सारा कुछ इसके अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। क्लियर है? देखो हमारे पास यहाँ पे एक टेक जयवीर यूज़र है। ठीक है? टेक जयवीर यूज़र है हमारे पास। समझे मेरी बात को? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, यूज़र की पूरी डिटेल इसके अंदर इसने क्या करके रखी है? स्टोर करके रखी हुई है। समझे मेरी बात को? आप ध्यान देना यहाँ पे, जैसे इसने क्या बोला? टेक जयवीर। ठीक है? ये 1000 कैश की यूज़र आईडी है। अगर मैं आपको यहाँ पे रूट की यूज़र आईडी बताऊंगा तो रूट की यूज़र आईडी क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि मैं आपको रूट, जब अभी आप थोड़ी देर पहले रूट के बारे में बता रहा था, सुपर यूज़र के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पे लिखा था कि जो रूट की यूज़र आईडी होती है क्या होती है? 0 होती है। देखो यहाँ पे क्या है? रूट के साथ क्या है? यूज़र आईडी 0 इसने दे रखी है। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट के साथ क्या है? यूज़र आईडी इसकी 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसको दिखा दूँ, एक चीज़ ये भी देख लेना आप, जो यूज़र आईडी रेंज होती है ये भी फिक्स होती है। लिनक्स के अंदर क्या होती है? जो 0 होती है, 0 हमेशा किसके लिए होती है? सुपर यूज़र के लिए होती है, यानी रूट यूज़र के लिए होती है, यानी एडमिन यूज़र के लिए होती है। समझे मेरी बात को? 1 से लेके 999 तक जो रेंज होती है वो किसके लिए होती है? हमारे पास सिस्टम यूज़र के लिए होती है। समझे मेरी बात को? जो 1 से लेके 200 तक होती है वो रिजर्व कौन करता है? रेड हैट रिजर्व कर लेता है। और 201 से लेके 999 तक
हमारे पास किसके लिए होती है, सिस्टम यूजर्स, ठीक है, जो बाकी की सारी प्रोसेस होती है उनके लिए कौन यूज करता है इसको, सिस्टम यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिस्टम यूजर इन ऑर्डर टू लिमिट देयर एक्सेस टू ओनली द रिसोर्सेज दे नीड टू फंक्शन। इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रोग्राम को हमें रन कराना है, किसी भी टास्क को हमें कंप्लीट करना है, उसके लिए अगर कोई यूज़र आईडी की नीड होती है तो उनकी जो यूआईडी होती है, किसी यूज़र की नीड होती है, उनकी जो यूआईडी होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 201 to 999 और 1000 से प्लस जो भी रेंज होती है हम किसको देते हैं, अपने रेगुलर यूज़र यानी लोकल यूज़र, जो भी हम लोकल यूज़र बनाते हैं उसको क्या करते हैं हम इससे ऊपर की रेंज देते हैं। समझे मेरी बात को। तो चलते हैं मशीन के ऊपर, देख लेते हैं कि आपको यूज़र कैसे बनाना है। अभी देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे रूट की 0 बता रहा है आपको, और जो भी हमारा अकाउंट है उसके क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे एक अकाउंट मैंने और बनाया था वो 1002 है, जो मेरा लोकल अकाउंट है वो क्या है 1000। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यूज़र आपको क्रिएट कैसे करना है। समझे मेरी बात को। आपको सिंपल नॉर्मल कमांड के थ्रू यहाँ पे क्या करना है, यूज़र क्रिएट करके दिखाने हैं। आपको अगर कोई भी यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र क्रिएट आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे लिखना है यूज़र ऐड, एंड देन आपको क्या करना है, यूज़र का नाम दे देना है यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल के। फॉर एग्जांपल मैं ट्रिपल के नाम का एक यूज़र बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे यूज़र ऐड स्पेस ट्रिपल के, एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परमिशन डिनाई। परमिशन डिनाई का मतलब क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो लॉगिन मैंने किया हुआ है ये किससे किया हुआ है, मैंने लोकल यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। देन मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कोई भी यूज़र इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, कोई भी यूज़र क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच यूज़र एसयू कमांड चलानी पड़ेगी, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने रूट आईडी का पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं रूट आईडी का पासवर्ड यहाँ पे डाल दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, चेंज आ गया मेरा, पहले डॉलर था, अब मेरा क्या हो गया यहाँ पे हैश आ गया, यानी मैं कहाँ लॉगिन हो गया, अपने रूट यूज़र से लॉगिन हो गया। अब मुझे यूज़र कोई भी ऐड करना है, तो यूज़र ऐड करने के लिए मुझे क्या कमांड चलानी है, यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम ट्रिपल के। देखो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, यूज़र बन गया है। अब मुझे यूज़र को अगर पासवर्ड देना तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलानी है, पासवर्ड यूज़र का नाम ट्रिपल के, एंटर प्रेस किया मैंने। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र, क्योंकि मैं यूज़र बना चुका हूँ। पासवर्ड देने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को। लिनक्स के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारी की सारी परमिशन लगी होती है। जैसे हमारे विंडोज़ में क्या होता है, आप कोई भी नॉर्मल पासवर्ड देते हो ले लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी लगी होती है। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पर्टिकुलर जाके क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र बना दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूज़र को लॉगिन कैसे करना है मुझे। इस यूज़र को लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ये यूज़र आया नहीं आया। इस यूज़र को आए नहीं आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम काफ़ी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ls कमांड चलाओगे तो अभी आप कहाँ पे हो, किसी टेक्जेवियर यूज़र के अंदर हो आप। यहाँ पे आप क्या करोगे, cd स्पेस डॉट डॉट करोगे, यानी एक स्टेप पीछे आ जाओगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप ls कमांड चलाते हो तो ls कमांड पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल के, जेटकिंग और टेक्जेवियर। मैंने क्या बोला, जेटकिंग मेरे पास मैंने यूज़र बना के रखा हुआ है, टेक्जेवियर और ट्रिपल के है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल के को ईजिली लॉगिन कर सकता हूँ। क्लियर है। यहाँ पे आ जाते हैं। देन आपको क्या करना है, सिस्टम को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। आपको यहाँ पे ये यूज़र का लोगो बना होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र का आपको ऑप्शन मिलेगा। समझे मेरी बात को। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लोगो बना है इस पर क्लिक करना है, और आपको क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ट्रिपल के का ऑप्शन मिल रहा है, ट्रिपल के पे क्लिक करो, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रिपल के का पासवर्ड डाल दूंगा, और यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो लोकल यूज़र मैंने बनाया था वो मेरा लॉगिन हो गया। समझे मेरी बात को। तो एक नॉर्मल सी कमांड मैंने क्या किया, सिर्फ यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम से क्या क्या मैंने अपना एक यूज़र बना दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं यूज़र बना रहा था तो जब मैंने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड मुझे दिख नहीं रहा था। इसीलिए क्या होता है, लिनक्स हमने क्या बोला, एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है, हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, मुझे परमिशन नहीं दी उसने देखने की, वहाँ पर मैं शो नहीं कर सकता हूँ पासवर्ड को। समझे मेरी बात को। अभी ध्यान देना, हम यहाँ पे कहाँ चले जाते हैं, मशीन के अंदर चले जाते हैं।
टर्मिनल पे चले जाते हैं, हम एक्टिविटीज़ में जाएंगे, देन क्लिक ऑन टर्मिनल। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे ls कमांड चलाते हैं या फिर आप pwd कमांड चला लो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी कहाँ पे, हम होम के अंदर ट्रिपल के यूज़र के अंदर है। समझे मेरी बात को। इससे पहले हम कहाँ थे, अपने रूट यूज़र के अंदर थे, उससे पहले हम कहाँ थे, टेक्जेवियर यूज़र के अंदर थे। समझे मेरी बात को। अब आप यहाँ से भी चेंजमेंट कर सकते हो चीज़ों के अंदर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे SU कर दो, स्विच यूज़र कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे रूट का पासवर्ड दे दो। रूट का पासवर्ड देंगे तो हम रूट का पासवर्ड हमें याद होना चाहिए। डन, यहाँ पे आप रूट से लॉगिन हो गए। अब आप चाहते हो इस यूज़र को डिलीट करना। इस यूज़र को डिलीट कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज़र कमांड लिखनी है नॉर्मल, यूज़र डिलीट और यूज़र का नाम लिख देना है, ट्रिपल के मेरा यूज़र है, और एंटर प्रेस कर दो। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये यूज़र अभी लॉगिन है, तो आप इस यूज़र को क्या नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसको रिस्टार्ट करेंगे। क्लियर, अपनी मशीन को हम रिस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो अब ये पूछ रहा है कि रिस्टार्ट किसको करना है, आपको टेक्जेवियर को करना है, फिर जिस सिस्टम पे आप रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लॉग आउट शट डाउन कर देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को ऑन करेंगे। डन, पावर ऑफ कर दिया मैंने, पावर ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सिस्टम मेरा पावर ऑफ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही पावर ऑन करूँगा तो मैं क्या करूँगा, रूट यूज़र से लॉगिन करूँगा। जब मैं रूट यूज़र से लॉगिन करूँगा तो मेरे पास क्या होंगे, फुल परमिशन हो जाएंगे। मैं किसी भी यूज़र को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, किसी भी यूज़र को क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी है, जब भी आप क्या करोगे, किसी भी यूज़र के बारे में आपको कोई भी चीज़ चेंजमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। अभी आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये विंडोज़ से ज़्यादा सिक्योर क्यों है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर क्या है, आपको CMD मिल गया, यानी कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया, आप इजीली पासवर्ड चेंज कर सकते हो। समझे मेरी बात को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपके पास क्या होता है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ऑन भी, बाय डिफॉल्ट ही नॉर्मल यूज़र से लॉगिन होता है, रूट यूज़र से लॉगिन नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट ही नॉर्मल यूज़र से लॉगिन होगा, और आपको CMD में जाके परमिशन नहीं देगा पासवर्ड चेंज करने की, जैसे हम वहाँ पे नेट यूज़र से करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा, तभी हम उसका पासवर्ड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझे मेरी बात को। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रूट यूज़र का पासवर्ड चेंज कैसे करना है। इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको पासवर्ड चेंज कैसे करना है, वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको उसमें डिस्कस करके सारा कुछ आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा रूट यूज़र के पासवर्ड को ब्रेक करने, कैसे आपको उसका पासवर्ड ब्रेक करना है। अभी मेरा सिस्टम यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, मुझे टेक्जेवियर से लॉगिन करना है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली रूट से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो आप यहाँ पे रूट, अपने यूज़र का नाम, एंटर प्रेस करो, रूट का पासवर्ड डाल दो, और मैं भी नॉर्मली किससे लॉगिन हो गया, अपने रूट से लॉगिन हो गया। समझे, मैंने अपने दो जो मेरे पास यूज़र बने थे वहाँ पे उनसे लॉगिन नहीं हुआ, मैं किससे यूज़र लॉगिन हुआ, अपने रूट यूज़र से। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे परमिशन किसकी मिलेगी, रूट की परमिशन मिलेगी, यानी मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। समझे मेरी बात को। मुझे क्या करना है, नॉर्मली एक्टिविटीज़ पर चले जाना है। एक्टिविटीज़ पर जाने के बाद मुझे क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, शेल पे चले जाएंगे, यानी अपने टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल पे हम आ गए यहाँ पे। अब टर्मिनल के थ्रू मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे हैश बना हुआ है, यानी हम किसके अंदर हैं, अपने एडमिन अकाउंट के अंदर है, रूट अकाउंट के अंदर, सुपर यूज़र के अंदर। अब जैसे मुझे यहाँ पे ट्रिपल के का पासवर्ड चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमांड नॉर्मली चलानी है, PSSWD, और यहाँ पर ट्रिपल के लिखना है। क्लियर है। सीधा मुझे क्या परमिशन देगा, ये क्या बोलेगा, ये चेंज करने की परमिशन दे देगा। मैं यहाँ से इजीली क्या कर सकता हूँ, उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। समझे मेरी बात को। मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र डिलीट ट्रिपल के, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मेरा क्या होगा, ट्रिपल के मेरा डिलीट हो गया। समझे मेरी बात को। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, कोई भी यूज़र बनाना, यूज़र को डिलीट करना, यूज़र का पासवर्ड मॉडिफाई करना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोकल यूज़र का मैंने आपको क्या क्या पासवर्ड चेंज करना सिखाया। समझे मेरी बात को। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी रूट यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करना है। क्लियर है। आपको